पढ़ेंगे दांत के बारे में। तो दांत के बारे में सर्वप्रथम ध्यान दीजिए कि मनुष्य का जो दांत होता है वो मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाता है ना। किसी भी कठोर पदार्थ अगर हम खाते हैं तो उस दांत की अति आवश्यकताएं होती हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम दांत के बारे में जानते हैं कि दांत आखिरकार हम लोग का कार्य क्या करता है, दांत के कितने भाग हैं, उस भाग में क्या क्या कार्य भाग जो दांत के होते हैं उस दांत का कार्य क्या क्या है, ये तमाम चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में आज क्लियर करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए कि सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि मानव दांत, इस मानव दांत के अंतर्गत में हम लोग भोजन को काटने तथा चबाने का काम करते हैं। ठीक है, किसी भी कठोर पदार्थ होता है तो बिना दांत की सहायता से हम लोग उसको खा ही नहीं सकते हैं। तो चलिए देखिए कि यह भोजन को काटने एवं चबाने का काम करता है, सही है। और कुछ जो जानवर होते हैं, कुछ पशु होते हैं, उस पशुओं में जो दांत होते हैं वो दांत उसकी रक्षा करता है, यानी शिकार करने का भी काम करता है और खुद को भी वो क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं। तो ये पशुओं में उसका जो दांत नुकीले होते हैं, है ना, वही दांत क्या करते हैं, उससे शिकार करते हैं तथा वो अपनी स्वयं को रक्षा करने का काम करते हैं। अगला है कि दांत आखिर बना हुआ क्या चीज़ से है, तो दांत बना हुआ है तो दांत अलग अलग घनत्व वाले कठोर ऊतकों से मिलकर बना हुआ है ना। और इस दांत में देखिए कि मनुष्य का जो दांत है 2 बार निकलते हैं। कितने बार निकलते हैं? 2 बार निकलते हैं, एक अस्थाई दांत और एक अस्थाई दांत। ये अस्थाई दांत क्या होता है और अस्थाई दांत क्या होता है, तो समझिए कि अस्थाई दांत का मतलब हो गया कि जिसको हम लोग दूध का दांत कहा जाता है, वो आता है लेकिन टूट जाता है। वो लगभग 12 वर्ष की अवस्थाएं आते आते वो क्या होते हैं, 12 से 13 वर्ष की अवस्थाएं आते आते बच्चों में वो दांतें टूट जाते हैं। पुनः उसके जगह पर कोई और नई दांत उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, तो वो जो दांत जन्म लेता है उसको हम लोग अस्थाई दांत कहेंगे। जो टूट गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको अस्थाई दांत कहते हैं या प्राथमिक दांत के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए देखिए कि अस्थाई दांत जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। इन अस्थाई दांत के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। इस 3 प्रकार में जो एक प्रकार होते हैं अर्धचर्वनक, वही दांत आगे चलकर बुद्धि का दांत बनता है। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए कि अस्थाई दांत की संख्या कितनी है, तो 20 है। और अस्थाई दांत के कितने प्रकार होते हैं, तो अस्थाई दांत के 4 प्रकार होते हैं, है ना। प्रत्येक जबड़े में ऊपर या नीचे प्रत्येक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। और रो की बात किया जाए तो 8, अगर मान लीजिए नीचे जबड़ा है तो इस नीचे जबड़ा में 16 दांत पाए जाते हैं। तो एक रो में 8 दांत क्या होते हैं, अवस्थित रहते हैं। फिर दूसरे रो में 8 दांत अवस्थित रहेंगे, यानी नीचे एक जबड़ा में 16 दांत अवस्थित रहते हैं और ऊपर 16, यानी टोटल 32 दांत होते हैं एक वयस्क मनुष्य में। चलिए आगे ध्यान दीजिए कि दांत जो 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार कौन कौन होते हैं? कृंतक, रदनक, अर्धचर्वनक और चर्वनक। ये कृंतक दांत होता कहाँ है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, ये कृंतक जो दांत होते हैं इसकी संख्या कितने होते हैं? इसकी संख्या 4 होते हैं। ये हमारा कृंतक दांत है ना, इसकी संख्या कितने हैं? 4 है। ये सामने की जो सामने होते हैं, सामने की 4 दांत होते हैं। ये नीचे एक जबड़ा के बारे में बताया है, इसकी ऊपरी एक और जबड़ा रहते, तो नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 होगा। ये चारों दांत का काम क्या होता है? ये चारों दांत का काम होता है भोजन को काटना। अगर किसी भी चीज़ को अगर हम लोग खाते हैं तो सर्वप्रथम उसको क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं। काटता कौन है? ये भोजन को, है ना, कृंतक काटता है ना, कृंतक काटता है। आगे देखिए कि रदनक, ये रदनक कहाँ पाया जाता है, तो रदनक जो होते हैं ये नुकीले होते हैं, है ना, ये दांत नुकीले होते हैं। जस्ट ये नाक जो है इस नाक के सामने पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है किसी किसी का नाक जो होते हैं बहुत चौड़े होते हैं तो पूरा वहाँ तक वो रदनक पाए जाएंगे, ये नहीं है। यानी जो नॉर्मली नाक होते हैं तो नाक की जो सामने पाया जाता है रदनक, है ना, यही रदनक एक नुकीला होता है। तो ध्यान दीजिए कि ये जो होते हैं लाल कलर से हमने इंडिकेट किया हुआ है, ये रदनक होते हैं जस्ट कृंतक के, है ना, पीछे बगल में, एक इधर और एक इधर वाले रो में और एक इधर वाले रो में, यानी 2 पाए जाते हैं। अगर नीचे जबड़े में 2 पाए जाते हैं तो ऊपर जबड़े में भी 2 ही पाया जाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं? ये करता क्या है, ये भोजन को चीरने का काम करता है। ये बहुत नुकीला होते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर देखिए जो हरा कलर से हमने इंडिकेट किया हुआ है, इसका नाम है अर्धचर्वनक दांत।
ठीक है। अग्र चवर्णक दांत ये करता क्या है, ये करता है भोजन को पीसने का काम करता है ना, भोजन को पीसने का काम करता है। ये थोड़ा चौड़े होते हैं, ये बच्चों में नहीं पाया जाता है, ये छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए कि इसका आकार अगर पूछा जाए तो इसका आकार हो गया चौड़ा, थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है। ये कार्य इसका क्या हो जाएगा, भोजन को पीसने का काम करता है। तो ये क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। ये हमारा क्या था, ये रदनक था, ये अर्घ चवर्णक था, और ये अगला जो लास्ट है ये चवर्णक है, ये चवर्णक है। तो ध्यान जी, ब्लैक के जो हम इंडिकेट किए हुए हैं, रंगे हुए हैं, ये चवर्णक दांत है। ये दांत की जो होते हैं एक जबड़ा में 6 पाए जाते हैं, और ये इसका आकार जो होते हैं अधिक चौड़ा होते हैं। ये भोजन को चबाने एवं पीसने का काम करते हैं, है ना। और यह जो दांत होता है, ये दांत जो होते हैं बच्चों में इस चवर्णक दांत में जो सबसे थर्ड वाला जो चवर्णक दांत होते हैं, ये दांत नहीं पाए जाते हैं। जैसे थर्ड कौन गया, ये चवर्णक है, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ये तीसरा दांत जो होते हैं, ये दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। इसी दांत को हम लोग क्या कहते हैं, बुद्धि के दांत कहा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि ना रहा है। तो ये हमारा नॉर्मली दांत का संख्या, प्रकार, है ना, और कार्य, ये तमाम चीज़ें हम इस दांत के बारे में हम पढ़ लिए। ध्यान दीजिए कि जितनी कीर्तंक जो 4 नीचे पाया जाता है तो 4 ऊपर पाया जाएगा, ठीक है। तो 8 हो गया, नीचे 4 है, नीचे 4 है, तो ऊपर वाले जबड़े में भी क्या पाया जाएगा, 4 पाया जाएगा। अगर रदनक नीचे वाले जबड़े में 2 है तो ऊपर वाले में भी 2 होगा। अग्र चवर्णक नीचे में 4 है तो ऊपर भी 4 होगा, ठीक है। और चवर्णक अगर नीचे 6 है तो ऊपर भी 6 होगा। यानी हम सबको कैलकुलेशन करते हैं कि क्या एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। ये 32 दांत की संख्या हम आपको बताते हैं। देखिए 4 4 8, 4 8 12, इसको काउंट कीजिए। 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, यानी टोटल 32 दांत एक वयस्क मनुष्य में पाया जाता है। तो हमने 32 दांत के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि मानव दांत की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार हमारे दांत की संरचनाएं होते हैं, ठीक है। ये टोटल दांत की, इसमें ये ऐसा नहीं है जो प्रत्येक दांत के कीर्तंक, रदनक, चवर्णक सबका एक मतलब आंतरिक संरचनाएं सबको पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। दांत की सबकी बनावट जो होते हैं, बना हुआ जो होते हैं, एक ही चीज़ से बना हुआ होते हैं। सबकी जो छोटी मोटी जो हाइट, चौड़ी, पतली, नुकीली होते हैं, ये प्रकार उसकी आकार उसकी अलग अलग होते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए कि इस प्रकार का दांत का संरचना है। और दांत की संरचना में ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम हम लोग नाम जानते हैं कि नाम आखिरकार क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक हो गया शिखर, और यहाँ जो हो गया थोड़ा सा जो टेढ़ा है, इसको हम लोग ग्रीवा कहते हैं या गर्दन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्या कहेंगे, जड़ के नाम से जानते हैं। तो दांत के 3 गो भाग हो गया, तीन भाग हो गया दांत का। अब ये तीनों भाग में कौन कौन से दांत का पार्ट्स, अंग पाए जाते हैं, उसको देखना है। तो सर्वप्रथम जानिए, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है दांत का, वैसे भी नॉर्मली मनुष्य के दांत जो होते हैं व्हाइट कलर का जो दिखाई देता है, इसको हम लोग इनेमल कहा जाता है। ये बना हुआ क्या चीज़ से है, ये बना हुआ है कैल्शियम एपेटाइट से बना हुआ है ना। और ये जो होते हैं दांत जब दांत झड़ते हैं तो यही एनेमल ही झड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा हार्ड जो होते हैं, कठोर जो होते हैं, डेंटिन होते हैं। जो हमने नीला कलर का जो बनाया हुआ है, यहाँ पे कलर किया हुआ है, इसको हम लोग डेंटिन कहते हैं। इसका जो निर्माण होते हैं कैल्शियम फास्फेट से निर्माण होता है। यहाँ क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं, नीचे देखिए। अब इस बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग मज्जा गुहा कहा जाता है या मज्जा कहते हैं। ये करता क्या है, ध्यान दीजिए, ये
ये निर्मित कैसे होता है, तो सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं से निर्मित होता है। यहाँ क्लियर हो गया। आगे देखिए कि आगे जो ये लाल कलर का जो आपको यहाँ पर निकला हुआ है, इसको हम लोग मसूड़े कहते हैं। कोई भी भोजन करते हैं या कोई भी कठोर चीजें खाते हैं, अगर मसूड़े उसको पकड़ के नहीं रखेगा तो दांत हिलने लगेगा। इसलिए मसूड़े का काम क्या है कि उसको, है ना, मजबूती से दांत को पकड़ के रखना, ठीक है। और इसका जो होते हैं ये बना हुआ मसूड़े मसल्स का, और इसका कलर जो होते हैं गुलाबी कलर का होता है। जैसे आगे देखिए अगला है यहाँ, ये जो देखिए इसका नाम है रूट कैनल। ये जो जगह है इसका नाम है रूट कैनल। ये जो होता है ये वो दांत का वह भाग है यह जिसमें मज्जा स्थित रहता है, ये रूट कैनल में। आगे है सीमेंटम, ये जो है अस्थि जैसी संरचनाएं होती है, और यह करती क्या है, दांत के जड़ को, है ना, दांत के जड़ के आवरण को बनाने का काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिए, आगे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये संरचना है, ये संरचनाएं ध्यान दे, इसका नाम है तंत्रिका एवं रक्तवाहिका। तो ये तंत्रिका एवं रक्तवाहिका जो है ये काम क्या करता है, तो तंत्रिका जो करता है बल को नियंत्रण करने का काम करता है। यानी जब कोई भी मनुष्य अगर भोजन करता है तो जो दांत पर जो बल लगता है, तो तंत्रिका का काम होता है कि उस दांत के बल को, जो दांत पर जो बल लगता है उस बल को नियंत्रण करना। और ये रक्तवाहिका जो है, ये रक्तवाहिका का काम है कि ये पोषण प्रदान करना है। इन्हीं रक्तवाहिका के माध्यम से दांत में जो छोटे छोटे सूक्ष्म नस गया हुआ है, छोटे छोटे नस गया हुआ है, उसी से रक्त को क्या करते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया, दांत का टॉपिक क्लियर